हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में दूसरा खंड का 4 नंबर। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक यानी सही मार्ग। नंबर 1। इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन 5 परिवाचकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। नंबर 2, सम्मा दीदी सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दीदी की व्याख्या से अपना उपदेश प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। नंबर 3, सम्यक दृष्टि का महत्व समझने के लिए बुद्ध ने परिवारकों से कहा। नंबर 4, हे परिवारकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी यानी कैदी है। नंबर 5, यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कैदी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कारावासी यानी बंदी है। नंबर 6, वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में ही रहने के कारण आदमी ना केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। नंबर 7, मन ही एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 8, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। नंबर 9, इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले या देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। नंबर 10, इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण या समझ है। नंबर 11, लेकिन हे परिवारकों, या जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है। नंबर 12, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति यानी मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो इच्छा शक्ति यानी मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। नंबर 13, किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए या देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। नंबर 14, इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। नंबर 15, ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहे, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है
जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें ऐसा कैदी बनाए रखता है। नंबर 16, लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। नंबर 17, यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। नंबर 18, तब परिवाचकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। या मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। नंबर 19, और अविद्या का अर्थ है आर सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को ना समझ पाना। नंबर 20, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रबोधात्मकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। नंबर 21, सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। नंबर 22, सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। नंबर 23, सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। नंबर 24, संकल्पों यानी सम्यक संकल्प। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आशाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हो और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हो। नंबर 26, सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि नंबर 1, आदमी केवल वही बोले जो सत्य है। नंबर 2, आदमी असत्य ना बोले। नंबर 3, आदमी दूसरों की बुराई ना करे। नंबर 4, आदमी पर निंदा ना करे अर्थात दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाए। नंबर 5, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा व कठोर वचनों का प्रयोग न करे। नंबर 6, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। नंबर 7, किसी आदमी को व्रत की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। नंबर 26, जैसा मैंने समझाया है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। नंबर 27, सम्यक वाणी का मापदंड ना किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और ना ही किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए। नंबर 28, सम्मा कम्मंतो यानी सम्यक कर्म
सही व्यवहार की शिक्षा देता है या सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। नंबर 29, सम्मा कम मंतो सम्यक कर्म मान का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मार्थ का मापदंड है आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। अर्थात हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम है उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता है। नंबर 3, जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कार्य सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। नंबर 31, सम्मा अजीबो यानी सम्यक आजीविका प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है, यही सम्यक आजीविका है। नंबर 32, सम्मा यामी यानी सम्यक व्यायाम अर्थात ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। नंबर 33, सम्मा व्यायामी यानी सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है। नंबर 34, एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। नंबर 35, दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हो। नंबर 36, तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। नंबर 37, चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक वृद्धि करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। नंबर 38, सम्मा सति यानी सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो आकुशल विचार व बुरी भावनाएं उठती हैं उनके विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना अर्थात चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। नंबर 39, हे प्रवाचकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन या बाधाएं आती हैं। नंबर 40, ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस, विचिकित्सा तथा अनिश्चय, बेचैनी। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि जो
वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिवाचकों या समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है या उससे बिल्कुल भिन्न है। नंबर 41 सम्मा समाधि सम्यक समाधि सम्यक समाधि का अर्थ है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है जो स्वयं प्रेरित है और पांचों संयोजनाओं पर बंधनों को लंबित रखती है। नंबर 42 लेकिन ध्यान की ये अवस्थाई इसलिए योजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नंबर 43 अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित या निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक व भावनात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनों उत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। नंबर 44 सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। हमेशा केवल भलाई सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है।